हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी होस्ट राना अहमद। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे बर्ड्स भी ठीक है। तो आज के जो बेसिकली हमारा टॉपिक क्या है, ब्रीडिंग सीज़न के से भी रिलेटेड है और ओवरऑल सारा साल भी आप काम ये कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑलमोस्ट अगस्त जो है हाफ में आ गया है और ख़त्म होने वाला अगस्त। तो अगस्त के बाद या अगस्त के एंड में सितंबर के स्टार्ट में पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है और पेयरिंग के साथ साथ जिनके पास इंडोर सेटअप्स है ब्रीड भी उनकी स्टार्ट हो जाती है। तो अभी तो भाई जोड़े जो आपको दिखाए थे वो फ़िलहाल फिर मैंने क्या किया कि अभी बॉक्सेस वगैरह भी नहीं आए, बॉक्स लाने हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मामला रोक दिया है कि बर्ड्स मोल्ट पे ना चले जाए हीट की वजह से या कुछ इस तरह का। तो मैंने बर्ड्स के जो मेल हैं वो मैंने अलग कर दिए हुए हैं, फ़ीमेल्स जो हैं वो केजेस में ही हैं अभी। अब मैंने करना क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। बट आज का जो हमारा टॉपिक है उसके जानब चलेंगे कि आज की जो हम एक प्रोडक्ट तैयार करने लगे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कैल्शियम का सोर्स सोच रहे होते हैं कि यार कैल्शियम का सोर्स कौन सा लाएं जिसमें अच्छा कैल्शियम हो। और फिर उसके साथ ऑब्वियसली वो महंगे भी बहुत ज़्यादा हैं, जो पोल्ट्री के भी वो थोड़े सस्ते हैं, बट ऑब्वियसली कॉस्ट तो पड़ती है ना। तो हम आज बनाने वाले हैं एक ऐसी चीज़ जिससे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैल्शियम मिलेगा। तो कैल्शियम ऑब्वियसली आप जानते हैं कि बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग सीज़न में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए, क्योंकि फीमेल्स ने देने होते हैं एग। और अगर उनके पास उनकी बॉडी में कैल्शियम नहीं है तो वो एग दे भी दें तो एग का कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे, उसमें से आपका फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ जानिब कि हमने वो एग्स जो क्या कहते हैं कैल्शियम सोर्स वो कहाँ से लेना है और कैसे कैसे हमने इसको यूज़ करवाना है, कब कब यूज़ करवाना है, किस किस तरीके से यूज़ करवा सकते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास कुछ 6, 7, 8 अंडों के छिलके हैं जो कि पहले मैंने धो लिए थे और धोने के बाद बॉईल कर लिए थे। बॉईल करने के बाद और एक दिन मैंने इसको सुखा लिए हैं। तो ये सूखने के बाद बहुत ही ज़्यादा वो क्या कहते हैं क्रिस्प कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि इसको अब हाथ से यूँ करूँगा तो ये टूट जाएगा बासानी। तो हमने क्या करना है, एग शेल्स लेने हैं। एग शेल्स में फास्फोर्स और आपके मैग्नीशियम, कैल्शियम और बहुत सारी दीगर चीज़ें भी पाई जाती हैं। बट वो एग शेल ये वाला नहीं होता, ये क्योंकि फार्मी एग जो हम नॉर्मली खाते हैं बाज़ार से, और क्योंकि मेरी मुर्गियों ने अभी अंडे देने शुरू नहीं किए, बल्कि वो सामने एक अंडा पड़ा हुआ है, वो कल किस मुर्गी ने दिया मुझे ये पता भी नहीं है कि किसने दिया। तो जब अपनी मुर्गियों के आएंगे अंडे तो फिर इंशाल्लाह अपनी मुर्गियों के जो देसी अंडे हैं उनके एग शेल्स जो हैं वो हम तैयार करेंगे। तो इसमें मतलब एग शेल जो है मैंने आपको बता दिया कि एग शेल के अंदर काफ़ी सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलते हैं हमें। बट वो आप अगर सारे के सारे सोचें कि इससे मिल रहेंगे वाइट एग से, तो इससे तो नहीं मिलेंगे। इससे सिर्फ आपको कैल्शियम कम से कम मिल जाएगा। तो हमें सिर्फ कैल्शियम चाहिए और थोड़ी बहुत दूसरी चीज़ें भी इसके अंदर में भी आ जाएं। तो आज हमने इसको मतलब ये तीसरा दिन है, मैंने एक दिन इनको धोया है अच्छी तरह से, अंदर से बिल्कुल साफ़ हैं। और धोने के बाद मैंने क्या किया, इसको बॉईल किया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मतलब हल्का सा बॉईल कर लिया ताकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह और कुछ जो चीज़ें हैं इस तरह की जो कि हमें नहीं चाहिए वो धुल जाएं और मर जाएं। तो उसके बाद मैंने इनको एक दिन के लिए सुखा लिया। अब दूसरा या तीसरा दिन है हमारे पास ये, जो कि बहुत खुश्क हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं। तो आपने इसके बाद क्या करना है, आपने इसको ना बेसिकली लोग जो हैं वो काफ़ी सारे लोग जो हैं मेरे दोस्त वो इसको ब्लेंड कर लेते हैं एक ब्लेंडर में। तो मैं ब्लेंड करने लगा था, बट मेरे जहन में अचानक से एक चीज़ आई कि यार ब्लेंड करने से भी चीज़ों के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उड़ जाते हैं। तो पहले ही इसमें कौन से कुछ ज़्यादा हैं, तो मैंने फिर देसी तरीका आजमाने की कोशिश की। इसमें मुझे वैसे भी बड़ा मज़ा आता है। मैं अक्सर बर्ड्स को, आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में, मैं कोई चीज़ डालता हूँ तो इसमें अच्छी तरह से कूट के तो वो चीज़ मैं बर्ड्स को देता हूँ। तो आए शुरू करते हैं, बातें बहुत हो गई। तो पहले क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा इसको हाथ से ही, ये देख रहे हैं आप कितना हाथ से कितना बारीक हो गया, तो हाथ से ही मैं इसको थोड़ा सा क्रश कर लूँगा। क्रश करने के बाद मैं इसको इसके अंदर डाल रहा हूँ।
और फिर मैं इसको अच्छी तरीके से जितना मेरे से ज़्यादा बारीक हो सका बेसिकली इसको नीचे रख लेते हैं ज़मीन पे, क्योंकि ऊपर मशीन थी तो मशीन पे तो आपको पता है मशीन ख़राब हो जाएगी, अम्मा से डांट पड़ेगी। तो मैंने इसको कूटना स्टार्ट कर दिया। तो थोड़ा सा ना मेहनत वाला काम है, बट मुझे ये मेहनत करके ना बड़ा मज़ा आता है। तो देखें आप किस तरह से कूट रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी जो मुझे फ़ील हुआ है कि मुझे सारे इकट्ठे नहीं डालने चाहिए थे, थोड़े थोड़े करके डालता तो शायद जो इसके जो पीसने का जो अमल है वो जल्दी हो जाता। बट कोई बात नहीं, अब डल गया है तो फिर कोई बात नहीं। तो इसको हम थोड़ा सा ना इस तरह से जो भी कहते हैं मुझे पता नहीं है, तो इसको मैं जब इस तरह से करूँगा तो पाउडर जल्दी बन जाएगा। बट साथ साथ मैंने इसको डैब भी करना है, मतलब कूटना भी है। तो इस तरह से तो वो छोटे पीसेस जो होते रहेंगे तो उसको बाद में रगड़ेंगे तो वो ज़रा जल्दी पाउडर बन जाएगा उसका, और अच्छा पाउडर बन जाएगा। तो पहले मैं इसको बना लेता हूँ जनाब, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, क्योंकि दो जगह पे कंसंट्रेट नहीं किया जा रहा। तो पहले मैं इसको बना लेता हूँ अच्छे से। हाँ जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा पाउडर सा बन गया, ये आप देख रहे हैं। तो बड़ी मेहनत हुई है जी, मुझे तो लगा था बड़े आसानी से हो जाएगा, बट अच्छी खासी मेरी मेहनत लग गई इसके अंदर। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको लगातार रगड़ा कूटा, फिर जाके ये चीज़ बनी है। तो मेरे ख्याल अगर हम ब्लेंडर्स में इसको बनाते हैं तो ब्लेंडर में तो मेरे ख्याल से ये 2 मिनट की मार है, ठीक है। बट मुझे मज़ा आया इस काम में ना। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने यार मैं एक बॉक्स लेकर आया था ऊपर, या शायद मैं नीचे रह गया। खैर प्लास्टिक का बॉक्स लेना है, प्लास्टिक का ले लें, कोई डब्बी ले लें, कोई बॉक्स ले लें, कोई बोतल ले लें जिसमें आप इसको बंद कर सकें। आपने इसको खुला नहीं छोड़ना, इसमें नमी आ जाएगी, और नमी आ गई तो मे बी ये भी ख़राब हो जाए बाकी पाउडर्स की तरह। तो इसको आपने क्या करना है, बॉक्स में बंद कर लेना, वो मैं शायद नीचे छोड़ा हूँ। तो अब बात करते हैं इसको हमने यूज़ कैसे करवाना है। तो ऑब्वियसली बर्ड्स को इसकी बड़ी ज़रूरत है, और अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि हमारे बर्ड्स तो सॉफ्ट फूड भी नहीं खाते, हमारे बर्ड्स ये भी नहीं खाते, वो भी नहीं खाते। तो उनके लिए बता देता हूँ कि क्या करना है हमने। अच्छा, तो सबसे पहले जी आपके पास ये मेरे पास आप देख रहे हैं कि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, इस तरह के बर्तन रख सकते हैं आप। ग्रिट पॉट्स आती हैं छोटी छोटी सी प्लास्टिक की, जो कि यहाँ पे टंग जाती हैं। आप ये खाली सिर्फ ग्रिट पॉट्स में भी डालकर तो ये अपने बर्ड्स को आप ऑफ़र कर सकते हैं। आप इसको एग फूड में डाल के मतलब एग फूड जब आप बनाते हैं, अंडा ब्रेड और कोई इस तरह की चीज़ या सब्ज़ियां काट के सलाद बनाते हैं, तो आप सलाद के ऊपर इसको थोड़ा सा जो है स्प्रिंकल कर दें, छिड़क दें, तो भी ये बड़ा फ़ायदेमंद होगा बर्ड्स के। बस हमारा मेजर मसला जो है कि बर्ड्स डायरेक्टली कई बार नहीं खाते हैं, तो हमने उनको खिलाना है किसी तरीके से। तो पानी में तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम पानी के थ्रू देते हैं, वाटर सोल्यूबल होती हैं वो, बट ये वाटर सोल्यूबल नहीं है। वाटर में ये, पानी में ये रिजॉल्व नहीं होती, सॉल्व नहीं होती, जिसकी वजह से हम इसको पानी में तो नहीं दे सकते ये पाउडर। तो हम इसको क्या करते हैं, दाने पे तो खैर वो दाने के साथ जो दाने का भी थोड़ा बहुत छिलका होता है, पाउडर बन जाता है, तो वो नीचे चल जाता है, तो वो बर्ड्स नहीं खाते हैं। तो आपने इसको हमेशा सॉफ्ट फूड के ऊपर, जब भी आप सॉफ्ट फूड कोई भी दें, गंदम दे रहे हैं, चने दे रहे हैं, बाजरा भिगो के, या कोई भी आप सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, उसके ऊपर डाल सकते हैं थोड़ी सी। फिर उसके साथ साथ आप क्या कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, उसके साथ साथ आप इसको अंडा ब्रेड पे दे सकते हैं। उसके साथ आप, मैंने आपको बताया ग्रिट पॉट्स जो होती हैं, बर्ड्स को ना अक्सर आदत होती है पॉट्स वगैरह में, या कोई पत्थर पे पड़ा हो, क्या कहते हैं, कैल्शियम ब्लॉक पड़ा होता है, या दीगर कोई और इस तरह की चीज़ें, नमक वगैरह हम रखते हैं, कोयला भी कोई लोग रखते हैं, तो वो बर्ड्स उसको खाते हैं। और ब्रीडिंग के टाइम पे फ़ीमेल्स अक्सर आपने देखा होगा कि ब्रीडिंग के टाइम पे ना पिंजरे को इस तरह से खुरेद रही होती हैं, मिट्टी का अगर बर्तन पड़ा है तो उसको खा रही होती हैं, या कोई इस तरह की जो आपके पास चीज़ है आपके पिंजरे में, तो बर्ड्स वो खा रहे होते हैं। तो इसका
मतलब है कि उनको अक्सर नोट किया होगा आपने कि बर्ड जब ब्रीड पे आती हैं फ़ीमेल्स ख़ास तौर पे अपनी सूखी हुई जो बिठे नीचे पड़ी होती हैं वो भी खाने की कोशिश करती हैं। तो इसका मतलब है कि आपने उस टाइम पे उनको ग्रिट देनी है, ग्रिट प्रोवाइड करनी है। तो ग्रिट में भी कैल्शियम और प्रोटीन्स भी होते हैं और दीगर कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, मल्टी वाइटामिन्स, और उनमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो मिनरल्स होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ग्रिट में भी होती हैं। तो हम एज अ ग्रिट भी इस कैल्शियम का जो हमने एक पाउडर बनाया उसको दे सकते हैं। तो बहुत फ़ायदेमंद है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं बहुत माज़रत चाहता हूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि यार आपकी वीडियोज़ अच्छी होती हैं बट होती थोड़ी लेंथी हैं, तो मैं माज़रत चाहता हूँ क्योंकि टॉपिक मैं चाहता हूँ कि डिटेल से समझा दूँ। वो बातें निकलती रहती हैं तो डिटेल निकलती रहती है, जो कुछ अंदर है मैं क्या चाहता हूँ कि आपको सारा कुछ मिल जाए। तो खैर, मेरी बकबक सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है लाइक करना है और शेयर कर देंगे तो बहुत मेहरबानी है आपकी। साथ ही साथ नए आने वाले जो व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश है कि जी बेल आइकन जो होती है उसको प्रेस कर दें और साथ सब्सक्राइब कर लें, मेहरबानी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुरानी वीडियोज़ देखें मेरी। अल्लाह हाफिज़।